बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर 16, एनर्जी और मिनरल्स की कमी की वजह से होने वाली डिजीजेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन की कमी होने की वजह से बॉडी में कौन कौन सी डिजीजेस जो है वो हो सकती है और उनके क्या इफेक्ट्स हो सकती हैं बॉडी के ऊपर। इसके अलावा अगर मिनरल्स की कमी हो गई है बॉडीज में तो उससे कौन कौन सी जहरीली और मोहलिक बीमारियां जो है वो लाभ हो सकती है और इंसान को किस हद तक जो है वो इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है। ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दे बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम वीडियो अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन। पहली जो बीमारी हमारे पास है जी, ये प्रोटीन एनर्जी मील न्यूट्रिशन इसको हम कहते हैं। इससे मुराद जिस्म में एनर्जी और प्रोटीन्स की नाकाफी दस्तियाबी या फिर नाकाफी एब्जॉर्प्शन है। असल में इस बीमारी के अंदर होता ही हुआ या तो बॉडी को प्रोटीन की कमी का सामना करना पड़ता है या फिर प्रोटीन जो है वो बॉडी के अंदर इनफ है काफिया, लेकिन बॉडी उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, जिस्म का हिस्सा नहीं बना पा रही किसी भी मसले की वजह से। तो इस सूरत में जो है वो बॉडी को प्रोटीन एनर्जी की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसी ये तरक्की पजीर ममालिक के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बच्चों की अमवात की सबसे बड़ी वजह जो है ये प्रोटीन एनर्जी मील न्यूट्रिशन है। ये पेपर में एब्रीवेशन भी आ जाता है इसका कि पैम यानी PEM, इससे क्या मुराद है। तो ये स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एनर्जी मील न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स इस एब्रीवेशन को जो है वो अच्छी तरह से तैयार करेंगे। प्रोटीन की कमी होने से जो है वो दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं क्वाशियरकर। ये बीमारी जो है ये तकरीबन 12 माह की उम्र में प्रोटीन की कमी से होती है और बच्चा जो है वो माँ का दूध पीना छोड़ देता है। जैसे ही वो माँ का दूध पीना छोड़ता है तो बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो प्रोसेस है, अमल है, वो भी रुक जाता है। कद जो है बच्चे का वो तो नॉर्मल होता है लेकिन वो गैर मामूली तौर पर दुबला पतला इंतहाई कमजोर थिन जो है वो दिखाई देने लगता है। दूसरी जो बीमारी हो सकती है प्रोटीन की कमी की वजह से, इसको हम मिराजमस या फिर सूखेपन की बीमारी कहते हैं। ये बीमारी आमतौर पर 6 माह से 1 साल की उम्र के दौरान होती है और मरीज बच्चे की जिस्म में चर्बी और मसल्स की तमाम मजबूती जो है वो खत्म हो जाती है। मसल्स की जो स्ट्रेंथनेस है वो खत्म हो जाती है, बच्चे इंतहाई कमजोर हो जाता है। बच्चा एक ढांचे की तरह, एक स्केलेटन की तरह नजर आता है। ऐसे बच्चों में ग्रोथ मुतासर होती है और वो अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं। बाहर तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है लेकिन जब हम फिजिकली उनको विजुअली देखते हैं तो यूं लगता है कि ये इसकी एज जो है ना वो बहुत कम है। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता, उनकी एज जो है वो अच्छी खासी ज्यादा होती है। अब इन दोनों डिजीजेस के दरमियान पेपर में अक्सर डिफरेंसेस आ चुके हैं कि क्वाशियरकर और मिराजमस में क्या फर्क है, बयान करें। दोनों प्रोटीन की कमी की वजह से ही होने वाली बीमारियां हैं लेकिन इनमें एक तो एज ड्यूरेशन के डिफरेंसेस हैं और दूसरी जो अलामात अपीयर होती हैं वो मुख्तलिफ हैं। क्वाशियरकर की बात करें तो ये तकरीबन 12 माह की उम्र में होती है और मिराजमस की बात करें तो ये 6 माह से 1 साल की उम्र के दौरान होती है। क्वाशियरकर के अंदर बच्चा जो है वो माँ का दूध पीना छोड़ देता है और उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। कद नॉर्मल होता है लेकिन वो गैर मामूली तौर पर दुबला नजर आता है। मिराजमस के अंदर जो है बच्चे के अंदर चर्बी और मसल्स की मजबूती जो है वो खत्म हो जाती है, बच्चा एक ढांचे की तरह से नजर आता है। इसके साथ साथ वो अपनी एक्चुअल एज से जो है वो छोटा दिखाई देता है। ये देख सकते हैं हम लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर दिखाई गई है, पिक्चर ए, ये बच्चा दिखाया गया जो क्वाशियरकर की बीमारी में मुब्तला है और राइट साइड पे जो है पिक्चर बी के अंदर एक बच्चा दिखाया गया जो मिराजमस की बीमारी का शिकार है। तो आप दोनों में जो है वो डिफरेंसेस देख सकते हैं। मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियां जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। गोइटर है जी सबसे पहली बीमारी। इसकी वजह जो है वो ग़िज़ा के अंदर अगर आयोडीन प्रॉपर मिकदार में शामिल नहीं है तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है इसको हम गोइटर कहते हैं। आयोडीन जो है ये थायराइड ग्लैंड्स के काम करने के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। थायराइड ग्लैंड से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बॉडी के अंदर खारिज होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। अगर थायराइड जो है इसको प्रॉपर मिकदार में आयोडीन मिनरल नहीं मिलता तो इसके ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, साइज में बड़ा हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं। तो
थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल वर्किंग करने के लिए ग़िज़ा में मुनासिब मिकदार में आयोडीन का होना जो है वो शामिल है। लेकिन जब आयोडीन मुनासिब मिकदार में शामिल नहीं होता बॉडी के अंदर, थायराइड ग्लैंड को मुनासिब मिकदार में आयोडीन नहीं मिलता, तो इसकी वजह से ये साइज में बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में गर्दन में जो है वो सोजिश हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं। दूसरी जो मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारी है, इसको हम अनीमिया कहते हैं। ये मिनरल्स की कमी मिनरल्स से होने वाली बीमारियों में सबसे आम बीमारी है। इस्टला जो है टर्म अनीमिया, इसका लफ्ज़ मतलब है खून की कमी। ये बीमारी उस वक्त होती है जब रेड ब्लड सेल्स की तादाद बॉडी के अंदर नॉर्मल से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन मालिक्यूल के बिल्कुल सेंटर में आयरन पाया जाता है। अगर बॉडी के अंदर आयरन मुनासिब मिकदार में दस्तयाब नहीं होता तो इससे हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल जो है वो नहीं बनते और यूं रेड ब्लड सेल्स की तादाद बॉडी के अंदर कम हो जाती है। इस बीमारी का मरीज कमजोर नजर आता है और उसके सेल्स को ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो कम होती है। अनीमिया की बीमारी जो है ये ज्यादातर लेडीज के अंदर, खवातीन के अंदर होती है। बेसिकली इसकी जो रीजन है वो आयरन की कमी है। जब बॉडी के अंदर आयरन कम हो जाता है तो आयरन ने ही आगे हीमोग्लोबिन को डेवलप करना होता है, बनाना होता है। जब आयरन बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स जो फाल है, जो वर्किंग सेल्स है, उनकी तादाद कम होती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को प्रॉपरली सप्लाई करने में जो है मसला आ जाता है। तो इस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। तो जब बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना जो है वो शुरू हो जाती है। तो यूं अनीमिया जो है ये, इसमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते थ्रू आउट द बॉडी। इसी तरीके से ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, यानी जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेना, ये भी एक किस्म की बीमारी है। अगर हम जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो इससे भी नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म जो है ना ये मुतासर होता है। इसके असरात उस वक्त शदीद हो जाते हैं जब रोजमर्रा की जिस्मानी सरगर्मियां कम हो जाए, यानी एनर्जी का खर्च जो है ना वो कम हो। अब हम मुसलसल खाते जा रहे हैं, लेकिन जितना हम खाते हैं डेली की बुनियाद पर उतना हम कंज्यूम नहीं करते, खर्च नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक दिन में 5000 किलो कैलोरीज जो है वो खाई है और काम हमने सिर्फ 500 या 1000 किलो कैलोरीज का किया, तो इसका मतलब है कि डेली की बुनियाद पे 4000 कैलोरीज जो है वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रही है। तो एक महीने के बाद देखें वो कितनी हो जाएंगी, 2 महीने के बाद देखें, 6 महीने के बाद देखें, 1 साल के बाद देखें। तो प्रॉपर यानी हमें चाहिए ये कि जितनी कैलोरीज हम खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उतनी को ही कंज्यूम करें ताकि हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस कायम रहे। लेकिन हम जरूरत से ज्यादा खा लेती हैं, हमारी बॉडी को जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा जो है वो हम इनटेक कर लेते हैं और नतीजा क्या होता है, फिर हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं, डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जो है बॉडी के अंदर आ जाती है। इसी तरीके से विटामिन ए अगर हम जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो इससे हमारी भूख मिट जाती है और जिगर के बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। विटामिन डी ज्यादा लेने से मुख्तलिफ टिश्यूज में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम जमा हो जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है बॉडी को अफेक्ट करती हैं, बॉडी के लिए बहुत सारे मसाइल का जो है वो बॉडी को सामना करना पड़ता है। वो एक कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि किसी चीज की भी जो ज्यादती है यानी उसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, कसरत से इस्तेमाल करना जो है वो नुकसानदेह होता है। तो हमें चाहिए कि हम फूड जो है उसको भी एक लेवल के अंदर रहकर जो है वो इस्तेमाल करें, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतनी ही हम इस्तेमाल करें। अगर हम जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल की वजह बनता है। अब मोटापे को ही देख लें, एक तो वैसे बॉडी जो है वो डी शेप सी नजर आती है, बंदा अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा फैटनेस बहुत ज्यादा बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां होने स्टार्ट हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, डायबिटीज, शुगर जैसी मूजी मर्जें जो है वो लाभ होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इनटेक जो है वो हमारा उतना ही होना चाहिए जितना कि हम कंज्यूम कर सकें, उसको खर्च भी कर सकें। मजीद इस तरह के लेक्चर वीडियोस अपडेट्स हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।